अस्सलाम वालेकुम। लड़के गुल नुखैस अख्तर लड़के मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं। टेक्निकल लड़के, शरीफ लड़के, इलेक्ट्रॉनिक लड़के, बैटरी वाले लड़के, रिमोट कंट्रोल लड़के, बम लड़के और CNG लड़के। आइए बारी बारी इन तमाम इक़साम का जायज़ा लेते हैं। टेक्निकल लड़के, ये वो लड़के होते हैं जो हर बात का टेक्निकल हल तलाश करते हैं। मैंने एक टेक्निकल लड़के से पूछा कि बाल लंबे करने का क्या तरीका है। इत्मीनान से बोला, मट्टी के तेल से अच्छी तरह धोकर आग पर सुखाएं। टेक्निकल लड़के मामूली चीज़ों से भयानक भयानक नताइज हासिल करना चाहते हैं। मैंने इसी तरह के एक लड़के से पूछा कि जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो, अगर वह तुम्हें ना मिली तो तुम क्या करोगे। सिगरेट का कश लेते हुए बोला, मैं उसके बाप के तालू में ईंट दे मारूंगा। मैंने सहम कर पूछा, और लड़की के साथ क्या सलूक करोगे। खौफनाक लहजे में बोला, मैं इसे अगवा कर लूँगा और रोज़ाना सुबह निहार मुँह ओबामा की तस्वीर दिखाया करूँगा। मैं इसका ये भयानक मंसूबा सुनकर हिल गया और कानों को हाथ लगा लिए। शरीफ लड़के, इनमें शराफत कूट कूट कर बल्कि मार मार कर भरी होती है। आम बंदा इतनी सहेलियाँ नहीं बदलता जितनी ये बहनें बना जाते हैं। मेरी क्लास में भी एक ऐसा लड़का पढ़ता था जो बहनें बनाने में बड़ा माहिर था। कभी किसी लड़की को नाम लेकर नहीं बुलाता था, बल्कि हमेशा बहन बहन कहता रहता था। पिछले दिनों का लगभग 10 साल के बाद इससे मुलाकात हुई। मैंने पूछा, हाँ भाई सुनाओ, शादी हो गई। शर्मा कर बोला, बस जी, एक बहन से बात चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक लड़के, ये इंतहाई कीमती धात के बने होते हैं और बड़े ज़हीन होते हैं। स्कूल कॉलेज में बेशक मुंह भी ना धोकर जाते हों, लेकिन यूनिवर्सिटी में आते ही रोज़ाना नहाना शुरू कर देते हैं। इनका काम लाइब्रेरी से मोटी मोटी बोर किताबें इशू करवाना और हर वक्त किसी लड़की से नोट्स का तबादला करना होता है। ये सारा साल बिजली की तरह पेपर डाइटिंग करते हैं, हर लेक्चर गौर से सुनते हैं, कभी छुट्टी नहीं करते, प्रोफेसरों की इज़्ज़त करते हैं, दिल लगाकर तालीम हासिल करते हैं। ये सिर्फ लड़कियों ही को नोट्स देते हैं, क्योंकि इनके ख्याल में सिर्फ लड़कियां ही तालीम पर बेहतर तवज्जो देती हैं। ये हर वक्त लड़कियों को बावर कराते रहते हैं कि इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। ताहम जब लड़कियां तालीम पर तवज्जो दे रही होती हैं तो ये लड़कियों पर तवज्जो दे रहे होते हैं। ये पढ़ाई के इतने शौकीन होते हैं कि अगर इनसे कोई लेक्चर्स में मिस हो जाए तो सारा दिन हौंतरे बौंतरे फिरते हैं। अपनी जान पर खेल कर गैस पेपर हासिल करते हैं और फिर रातों को लड़कियों को फ़ोन करके इन्हें गैस बताते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक लड़के कमरा इम्तिहान में जाने से पहले ये कहकर सब जान निकाल देते हैं कि आज इम्तिहान में सिर्फ वही सवाल आएंगे जो उन्होंने तैयार किए हुए हैं। जब रिज़ल्ट आउट होता है तो इन इलेक्ट्रॉनिक लड़कों की मेहनत रंग लाती है और ये हाई 3rd डिवीज़न में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। बैटरी वाले लड़के, इनके हाथ में जब तक कोई बैटरी वाली चीज़ ना हो इनसे कोई काम नहीं होता। ये उमूमन अपने पास मोबाइल फ़ोन, टेप रिकॉर्डर, कार्डलेस फ़ोन, डिजिटल डायरी या कैमरा रखते हैं। ऐसे लड़के अमूमन शादी ब्याहों पर देखने को मिलते हैं। ये जहाँ भी लड़कियाँ देखते हैं उनके करीब जाकर अपना मोबाइल फ़ोन कान से लगाते हैं और बुलंद आवाज़ से लंदन और स्विट्ज़रलैंड की बातें करने लग जाते हैं। ताहम थोड़ी देर बाद जब बारात आती है तो डाइयाँ लगा लगा कर पैसे लूटने लग जाते हैं। रिमोट कंट्रोल लड़के, इनका कंट्रोल अमूमन लड़कियों के हाथ में होता है। इनकी ज़्यादातर इक़साम शादीशुदा मर्दों में पाई जाती है। मैंने एक रिमोट कंट्रोल लड़के से पूछा, सुनाओ, शादी हो गई, अभी तक अपने कपड़े खुद धोते हो। ठंडी सांस लेकर बोला, तुम्हारी दोनों बातों का जवाब हाँ में है। हम लड़के, बम लड़के, ये लड़के जहाँ कहीं भी बैठे हों ऐसा लगता है जैसे लड़के बैठे हैं। ये हर बात का गुस्सा कर जाते हैं। मैंने इसी तरह के एक बॉम लड़के से कहा, भाई साहब, आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, जब आपकी बैटिंग देखी तो मज़ा आ गया। मैं आपकी अज़मत को सलाम करता हूँ। इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर पास पड़ी हुई ईंट उठाई और गुस्से से मेरी तरफ चीखता हुआ भागा। मैंने बड़ी मुश्किल से एक रिक्शे के पीछे छुपकर जान बचाई।
بعد میں پتہ چلا کہ عصمت اس کی بہن کا نام تھا۔ بوم لڑکے لڑکیوں سے بہت الرجک ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عورت فساد کی جڑ ہے، یہ ہمیشہ عورت سے 100 گز دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں نے ایک بوم لڑکے سے کہا کہ فلاں لڑکی تمہیں بہت پسند کرتی ہے، تم اسے کوئی تحفہ ضرور دو، بے شک 10 روپے کا ہی کیوں نہ دو۔ منہ بنا کر بولا، ایسے تحفہ دینے سے بہتر ہے میں 10 روپے کا صابن خرید لوں منہ ہاتھ دھونے کے لیے۔ CNG لڑکے یہ بالکل میرے جیسے ہوتے ہیں، پڑھائی میں نکمے اور کاہلی میں بحر الکاہل، اور ان کے دماغ میں شرارتوں کی اتنی گیس بھری ہوتی ہے کہ جس دن یہ کوئی شرارت نہ کرے گیس کا شکار ہو جاتے ہیں، گیس ٹربل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں کوئی کوالٹی ہو نہ ہو یہ اپنے آپ کو ترم خان ہی سمجھتے ہیں۔ CNG لڑکے اتنے سست ہوتے ہیں کہ ان کے بس میں ہو تو اپنی نسل بڑھانے کے لیے بھی لازم رکھ لیں لڑکوں پر، اور پھر بھی بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن کیا فائدہ، اس سے بہتر ہے کہ دوبارہ روٹی کھا لی جائے۔